9 अक्टूबर 2024 बुधवार। पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 1, 2 और 7 से 14। इसके 14 वर्ष बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम गया। मैं तीतुस को भी अपने साथ ले गया। ईश्वर ने मुझ पर प्रकट किया था कि मुझे जाना चाहिए। मैंने उन लोगों के सामने अर्थात प्रतिष्ठा व्यक्तियों के सामने एकांत में वह सुसमाचार प्रस्तुत किया जिसका प्रचार मैं गैर यहूदियों के बीच करता हूँ, जिससे ऐसा ना हो कि मैं व्यर्थ परिश्रम करूं या कर चुका हूँ। उल्टे उन्होंने मान लिया कि मुझे उसी तरह गैर यहूदियों में सुसमाचार का प्रचार कार्य सौंपा गया था जिस तरह पेतरुस को यहूदियों में, क्योंकि जिस ईश्वर ने पेतरुस को यहूदियों का धर्म प्रचारक बनने की शक्ति प्रदान की थी, उसी ने मुझे गैर यहूदियों का धर्म प्रचारक बनने की शक्ति प्रदान की थी। जो व्यक्ति कलीसिया के स्तंभ समझे जाते थे अर्थात याकूब, केफस और योहन, उन्होंने कृपा का वह वरदान पहचाना जो मुझे मिला है। उन्होंने मुझे और बरनबास को अपने सहयोगी समझकर हमसे हाथ मिलाया। वे इस बात के लिए सहमत हुए कि हम गैर यहूदियों के पास जाएं और वे यहूदियों के पास दरिद्रों की सूद लेनी चाहिए, और इसके लिए मैं स्वयं उत्सुक था। जब कैफस अंतकिया आए तो मैंने उनके मुंह पर उनका विरोध किया, क्योंकि वह गलत रास्ते पे थे। वह पहले गैर यहूदियों के साथ खाते थे, किंतु जब याकूब के यहाँ से कुछ व्यक्ति आए तो यहूदियों के भय से गैर यहूदियों की किनारा करने और उनसे अलग रहने लगे। दूसरे यहूदी भाइयों ने भी इस प्रकार का ढोंग रचा, यहाँ तक कि बरनबास भी उनके ढोंग के कारण भटक गए। जब मैंने देखा कि उनका आचरण सुसमाचार के सत्य के अनुकूल नहीं है, तो मैंने सबों के सामने कैफस से यह कहा, यदि आप जो जन्म से यहूदी हैं, यहूदी रिवाज के अनुसार नहीं बल्कि गैर यहूदी के रिवाज के अनुसार जीते हैं, तो आप गैर यहूदियों को यहूदी रिवाज अपनाने के लिए कैसे बाध्य कर सकते हैं? यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत लूकास के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 11, पद संख्या 1 से 4। एक दिन ईसा किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखाइए, जैसे योहन ने भी अपने शिष्यों को सिखाया। ईसा ने उनसे कहा, इस प्रकार प्रार्थना किया करो, पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर, हमारे पाप क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने सब अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। आइए आज के दोनों पाठों पर थोड़ा सा मनन चिंतन करते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु स्वयं एक महान प्रार्थना सिखाते हैं। प्रत्येक क्रिस्तीय के लिए सबसे महत्वपूर्ण और प्रिय है। एक सच्चे क्रिस्तीय के दिन की शुरुआत इसी प्रार्थना से होती है, और एक दिन के सभी कार्यों का समापन भी इसी प्रार्थना के साथ होता है। हे पिता की यह प्रार्थना हमारे स्वर्गीय पिता के साथ हमारे संबंध के सार को प्रकट करती है। यह हमारे क्रिस्तीय विश्वास और जीवन का आधार है। यह प्रार्थना हमें सिखाती है कि हमारा पिता स्वर्ग में निवास करता है। उसी पिता के घर में हमारे प्रभु यीशु ने हमारे लिए निवास तैयार किया है। हमारे जीवन का सबसे मुख्य उद्देश्य स्वर्गीय पिता की उपस्थिति में वही निवास स्थान प्राप्त करना है, और हमारा स्वर्गीय पिता हमें वह स्थान जरूर प्रदान करेंगे। प्रभु यीशु द्वारा सिखाई हुई यह प्रार्थना हमें पिता से मिले वरदानों के साथ साथ हर दिन के लिए हमें अपने पिता पर निर्भर रहना सिखाती है। हम यह प्रार्थना नहीं करते कि हमारा भोजन हमेशा के लिए एक ही बार दे दीजिए,
बल्कि रोज उसी दिन का भोजन उसी दिन के लिए दीजिए। एक बार में एक ही दिन के लिए, इसलिए कि हम अपने स्वर्गीय पिता से अपना रिश्ता हर दिन नवीन करते हैं। पिता से हमारे इस रिश्ते का आधार है क्षमा। पिता से हमारे पापों की रक्षा और हमसे एक दूसरे के प्रति क्षमा, यही यही इस प्रार्थना को पूरी होने फलीभूत होने की शर्त है। आइए इस प्रार्थना को हम अपनी सबसे प्रिय प्रार्थना बना लें और जितना हो सके उतनी बार इसे हर दिन दोहराएं। आमीन। आप सभी को जय यीशु